चलिए अब आगे बढ़ते हुए तेलंगाना में वोटिंग के 4 घंटे पूरे हो चुके हैं। अपडेट आपको बता देते हैं, 7 बजे से 119 सीटों पर लगातार वोट डाले जा रहे हैं और अब 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी तो 4 घंटे पूरे हो चुके हैं। जो पिछला आंकड़ा चुनाव आयोग के द्वारा रिलीज किया गया था वो 8.5% तक वोट पड़ चुके थे। सुबह 9 बजे तक का वो आंकड़ा था। अभी 11 बजे जो है 4 घंटे से लगातार वोटिंग चल रही है, शाम 5 बजे तक चलेगी। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार कई दिग्गज आ रहे हैं और अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर के कविता की है, बीआरएस की है। वो आई, वोट डालने पहुंची और वोटिंग के लिए लोगों से अपील की, लेकिन उन्होंने उसके साथ अपनी पार्टी का नाम ले लिया। इसके लिए कांग्रेस चुनाव आयोग के पास पहुंच गई थी। दूसरी तस्वीर देखिए, जी किशन रेड्डी वो आए और उन्होंने भी जनता से वोटिंग की अपील की है और इसके साथ साथ बीजेपी सरकार बनाएगी ऐसा दावा किया है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी वो भी आपको दिख रहे हैं, वो भी आए और वोट की अपील की। ये भी कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। रेवंत रेड्डी आए, उन्होंने बता दिया कि अब जो है सरकार वो बनेगी कांग्रेस की। तेलंगाना कांग्रेस के ये अध्यक्ष हैं। उसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं वो आए। उन्होंने जूनियर एनटीआर, अल्लू अर्जुन और ये सारे अभिनेता और बड़े चेहरे पहुंचे थे। अब आपको लिए चलते हैं वीरेश पांडे के पास। वीरेश, 4 घंटे से लगातार वोटिंग जारी है। सबसे पहले ये कि वोटरों में उत्साह कितना है, कितने वोटर पहुंच रहे हैं, और इसके साथ साथ ये सवाल तो जायज हो जाता है कि अब की बार भरोसा जमा रहेगा या बदलाव करेगी जनता। देखिए विवेक, मैं इस वक्त जिस बूथ पर हूं वहां पर फर्स्ट टाइमर वोटर्स भी हैं, पूरी फैमिली है, लोगों में उत्साह है। सवेरे से जब से वोटिंग शुरू हुई है तब से बड़ी संख्या में बुजुर्ग हों, युवा हों, नौजवान हों, महिलाएं हों और खासकर महिलाओं में हैदराबाद में बहुत ज्यादा उत्साह है और ये नियति हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं और बहुत सारा अपनी बातें कह रही थी कि मैं आपसे बात करूंगी, मैं जो एबीपी के दर्शक हैं उनको बताऊंगी। तो बताइए, आपने मतदान किया, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या उत्साह है फर्स्ट टाइम वोटर्स? बहुत एक्साइटेड हूँ देश के लिए, क्या होगा आगे। होपफुली वुमेन सिक्योरिटी और बढ़ेगी, वुमेन के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी हर फील्ड में। और सिक्योरिटी है उसको लेकर आप बात कर रहे हैं, या विमेन सिक्योरिटी और लड़कियों की सुरक्षा, ये तब बात बहुत इम्पोर्टेंट है वो अभी इस देश में। मतलब लोग को पता नहीं है कैसे रहना चाहिए, बट होपफुली आगे जाके थोड़ा और बेटर हो। लोग अपने खुद से ही समझे कि प्रोटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है लोग लड़कियों के लिए। आप जो मतदान कर रही हैं वो प्रोटेक्शन के लिए कर रही हैं, सुरक्षा के लिए कर रही हैं, डेवलपमेंट के लिए? यस, डेवलपमेंट। यही या महिलाओं की सुरक्षा, डेवलपमेंट, विकास कितना बड़ा मुद्दा है मतदान? ये इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन, तो आज ये देश में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम सही नेता को चुने और सही मतदान करें तो हम अपने देश को सिक्योर कर सकते हैं, ताकि आगे जाके कभी भी ऐसा ना हो कि अगर रात को 2 बजे भी हमारे घर से किसी महिला को निकलना पड़े तो उसे सोचना ना पड़े अकेले जाने में, वो अपफ्रंट होके बोल्ड होकर जा सके। इसीलिए हमें वोट देना बहुत जरूरी है ताकि हमारी देश की, हमारी सिटी की, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी और वुमेन एम्पावरमेंट और बढ़ सके। ये जाहिर सी बात है विवेक, आपने सुना कि महिला सुरक्षा हो, डेवलपमेंट हो और साथ ही साथ तेलंगाना का विकास कैसे हो, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है इन महिलाओं और इन लड़कियों के बीच में। तो कैसे वो फर्स्ट टाइम वोटर से हमारे सहयोगी वीरेश पांडे बातचीत कर रहे थे, महिलाओं से बात की। जो महिला वोटर है उनसे एक आंकड़ा है कि 18 से 19 साल के 9,99,667 वोटर इस विधानसभा चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे जो 18 से 19 साल के हैं। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है, लेकिन आज जो वोटिंग हो रही है इसके लिए नेताओं ने जी तोड़ मेहनत की है, प्रचार किए हैं। कई फायर ब्रांड नेता उतरे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी चुनावी मैदान में गए थे और वहां प्रचार कर रहे थे। स्नेहलता के पास आपको लिए चलते हैं, वो इस चुनाव का प्रचार मीटर आपको बताएंगे। बिल्कुल, प्रचार प्रसार मीटर क्या कहता है, चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं, क्योंकि तेलंगाना का चुनाव बेहद दिलचस्प और नतीजे चौंकाने वाले हो तो कुछ गलत नहीं होगा। उसकी जमीन शुरू होती है कहां से? प्रचार प्रसार से। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करें तो 7 नवंबर से उन्होंने प्रचार की कमान थामी। 5 दिन तक प्रचार की तस्वीरें आई और इस 5 दिन के दरमियान
7 जिले और इन 7 जिलों में 8 रैली और 1 रोड शो की जो तस्वीरें थी बड़ी प्रोमिनेंट थी। लेकिन यहां पर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर के जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में एक नया एंगल और एक नई राह दिखाई दे रही है वो है कांग्रेस का प्रचार। राहुल गांधी ने कैसे कमान संभाली, तो देखिए 18 अक्टूबर से वो प्रचार में लगे, 10 दिन तक उन्होंने प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने 17 जिले, 22 रैली, 1 रोड शो। लेकिन याद रहे, भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू होती है दक्षिण से कन्याकुमारी तक, वहां पर भी पदयात्रा और अच्छा खासा वक्त राहुल गांधी ने बिताया था। तो ये रहा प्रचार मीटर। अब इस प्रचार मीटर का असर जनता जनार्दन तय कर रही है, उसी पर नजर एबीपी न्यूज की बनी है। सीधे लिए चलते हैं विवेक के पास। ओवर टू यू विवेक। तो स्नेहलता ने आपको दिखा दिया कि कितने प्रचार हुए। अब मैं आपको 2 अहम तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जिसको पूरा भारत देखता है। जिन अभिनेताओं को उनका संबंध इस राज्य से है, वो चुनाव करने के लिए पहुंचे हैं। दक्षिण के 2 बड़े स्टार नागार्जुन और राणा दुग्गबती ये मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। दोनों तस्वीरें देख लीजिए। नागार्जुन पहुंचे हुए हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए और राणा दुग्गबती जो है वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। दोनों लोग ये हालांकि सुबह से तस्वीरें आ रही हैं, सभी बड़े बड़े अभिनेता साउथ के जो स्टार हैं वो पहुंचे हैं वोट करने के लिए। अल्लू अर्जुन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वो भी पहुंचे हुए थे वोट करने के लिए। और ये जो तस्वीरें हैं ये एक्टर नागार्जुन ने जो मतदान किया है उसकी और राणा दुग्गबती की। अब आगे बढ़ते हुए आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ और रंग दिखाते हैं आज की वोटिंग के कि कौन कौन बड़े दिग्गज, कौन कौन बड़े चेहरे, कौन कौन बड़े नाम आज वोट के लिए पहुंचे हुए हैं। के कविता वोटिंग के लिए पहुंची थी, उन्होंने अपील की लेकिन उस पर कांग्रेस ने बवाल मचा दिया। कहा कि वोटिंग के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का नाम लेकर वोट करने की अपील की, चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। जी किशन रेड्डी आपको देख रहे हैं बीजेपी से, उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार बनाएगी। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष काफी बोलते हैं, सधा हुआ उन्होंने अपील की कि वोट करने पहुंचिए और अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पहुंचिए। अगर आप घर में बैठकर ये सोचते हैं कि ये उम्मीदवार मुझे पसंद नहीं है तो जाइए वोट कीजिए, जो उम्मीदवार पसंद हो उसके लिए वोट कीजिए। रेवंत रेड्डी की तस्वीर आपको उसके बगल में दिख रही है, कांग्रेस के हैं वे, वहां पर उन्होंने ये दावा किया कि अब की बार तो कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। उसके बाद अजहरुद्दीन कांग्रेस से प्रत्याशी हैं इस विधानसभा के चुनाव में, वो भी वोट करने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद जो अगली तस्वीर आपके सामने है, केटी रामा राव ये भी वोट करने के लिए पहुंचे थे, बीआरएस के हैं। अब जो तस्वीर है कुछ ये तो हमने दिखा दी नेताओं की तस्वीर, अब आइए अभिनेताओं की तस्वीर आपको दिखाते हैं। नेता से अभिनेता सब इस फ्रेम में मिलेंगे आपको। जूनियर एनटीआर वोट करने के लिए पहुंचे थे, वोटिंग के लिए दूसरों से अपील भी की कि आइए और वोट करिए। अल्लू अर्जुन पहुंचे थे, चिरंजीवी पहुंचे थे और उसके बाद जो आखिरी तस्वीर है वो है वेंकटेश दुग्गबती की, वो भी पहुंचे थे। तेलंगाना में सुबह 7 बजे से विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोटिंग जारी है। आम जनता के अलावा कई सियासी दिग्गजों ने भी सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट अपना कास्ट किया। इस दौरान अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने अपनी जीत का दावा किया है, वो सुनाते हैं। सबसे पहले सुनाते हैं जी किशन रेड्डी को कि वोट डालने के बाद उनका क्या कहना था। Come out and vote. You can choose the best possible candidate. Then you will have a right to question the candidates and question the politicians. And KCR Garu and BRS party has fulfilled all the promises that have been made to the people of our state. So we are fairly confident that people will come out in large numbers and they will vote for KCR Garu and they will vote for Kar. भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आना चाहिए, उसके लिए पूरा तेलंगाना जनता भी तय किया है। तेलंगाना जनता से मैं अनुरोध करता हूँ, एक ही रास्ता है भारतीय जनता पार्टी, 100% भारतीय जनता पार्टी सरकार। पूरी उम्मीद है सरकार बनाने के लिए कितने सीट चाहिए, उतना सीट मिलेगी। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसको कबूल करेगा। अवाम हमारी इस मेहनत को, सिर्फ इलेक्शन की मेहनत नहीं बल्कि पहले भी जो हमारे जिम्मेदार पार्टी के लोगों ने हमारे बूथ प्रेसिडेंट से मेहनत की, वो सब उनके सामने आया है, उनके सामने है। वो इंशाअल्लाह उन तमाम चीज़ों को देखकर एक अच्छा फैसला लेगी और मुझे यकीन है कि हम अपनी 7 सीटों को रिटेन करेंगे और 2 जगह पर भी इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। मैं पार्टी का कैप्टन हूँ, एमएलए बनने के बाद सीएलपी बनेंगे। सीएलपी बनने के बाद आप जो चर्चा कर रहे हैं, जब वो काम शुरू होने वाला है, तो इसीलिए इतना जल्दी जज्बाती कोई जल्दी नहीं है। आगे हर चीज आपको दिखाएंगे, आपको साथ में लेकर चलेंगे। दिसंबर 9 को 10:30 एलबी स्टेडियम, आप लोग भी हाजिर होना है, वहीं से लाइव टेलीकास्ट करो। शाम को चाय पीने के लिए हम सब मिलेंगे। तो हमने आपको बीआरएस, बीजेपी, एआईएमआईएम
और कांग्रेस सबके दावे दिखा दिए, नेताओं के दावे दिखा दिए। हर छोटी बड़ी तस्वीर पर रहती है हमारी नजर। अब आगे बढ़ते हुए जी किशन रेड्डी की बेटी, उन्होंने भी मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने क्या अपील की है, क्या कहा है, वो सुनाते हैं। जी किशन रेड्डी की बेटी वैष्णवी हमारे साथ हैं। आप मतदान करके आई हैं। जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, उनके लिए आप क्या अपील करेंगे? जी, मैं ये अपील करती हूँ कि प्लीज़ आप घरों से बाहर निकलिए और वोट कीजिए। ये 5 साल में बस एक ही दिन में बाहर जाके वोट करना है, सो प्लीज़ वोट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं, मतदान नहीं करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लोगों को गाली देते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? अगर आपको ओपिनियन का हक रहना है तो वोट भी करना है। अगर आपको ओपिनियन देना है, हमारा देश का रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना है, तो प्लीज़ जाके वोट कीजिए। मोदी जी कितना आप पे प्रभाव रखते हैं? जी काफ़ी, मोदी काफ़ी, हाँ। तो 9,99,000 से ज्यादा 18 से 19 साल के वोटर जी किशन रेड्डी की बेटी को आपको सुना रहे थे। उन्होंने नए वोटर से और सबको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की एक अपील की है और कहा है कि बाहर आइए, वोट कीजिए। आप भी, एबीपी न्यूज भी ये अपील करता है कि आइए बाहर और वोट कीजिए, अपना प्रत्याशी चुनिए, नेता चुनिए। तेलंगाना में वोटिंग जारी है, 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है। बड़ी खबर वो जानिए, चुनाव के बीच अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो रही है। कामारेड्डी में केसीआर की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के भाई पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। यहीं से केसीआर चुनाव लड़ रहे हैं। बीआरएस के कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ धरना दिया है। इसके पहले जनगांव में बीआरएस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में जमकर हाथापाई भी हुई थी। ये देख लीजिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस गर्मा गर्मी की। हालांकि ये आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। झड़प की तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं, धक्का मुक्की की तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। केसीआर वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। बीआरएस के कार्यकर्ताओं ने अब इसके खिलाफ धरना दिया है। हम उस धरने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आरोप है कि रेवंत रेड्डी के भाई चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, उसी के खिलाफ ये धरना दिया जा रहा है। कामारेड्डी में जो विवाद हो रहा है, इससे पहले जनगांव में भी बीआरएस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसक झड़प हुई थी, धक्का मुक्की हुई थी। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों पार्टियां, मतलब बीआरएस और कांग्रेस, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में जमकर हाथापाई हुई थी जनगांव में। और अभी जो विवाद चल रहा है, जो धरना दिया जा रहा है, बीआरएस के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो विवाद हुआ था उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस बात को लेकर हुई है, चुनाव को प्रभावित करने की बात तो सामने आई है, और कौन से मामले हैं जिस पर इतनी गर्मा गर्मी गहमागहमी हो रही है। जी देखिए, ये हाई डेसिबल हाई स्टेक बैटल है। अगर हम तेलंगाना का चुनाव की बात करें तो कांग्रेस बीआरएस दोनों ने अपने दिग्गज उतारे, जोर शोर से प्रचार किया, काफ़ी आरोप और प्रत्यारोप हुए। और आज पोलिंग के दिन ये जो झड़प है, जो कि आदर्श नहीं है, स्थिति नहीं है, जो अलोकप्रिय स्थिति है, इसमें ये साफ जाहिर होता है कि कैसे दोनों पार्टियों के नेता और सपोर्टर और समर्थक ये एक दूसरे को प्रभावित करने की या एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तस्वीर हम बात करेंगे कामारेड्डी की। कामारेड्डी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां सीएम के चंद्रशेखर राव, दूसरी सीट है उनकी, वो यहाँ वो कंटेस्ट कर रहे हैं। उनके अगेंस्ट में रेवंत रेड्डी, उनकी भी दूसरी सीट है, वो कंटेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा बीजेपी के भी उम्मीदवार इस कामारेड्डी सीट पर हैं। कामारेड्डी में बीआरएस का आरोप है कि रेवंत रेड्डी के छोटे भाई हैं कोंडल रेड्डी, वो यहाँ पर बूथ में घूमकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कई गाड़ियों के काफिले के साथ घूम रहे थे, ऐसा आरोप बीआरएस के समर्थकों ने लगाया है, बीआरएस के कार्यकर्ताओं ने लगाया है, बीआरएस के नेताओं ने लगाया है। और उनका उसी को लेकर वो उत्तेजित हो गए, उन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, उनकी गाड़ियों को रोका गया और उसके अलावा वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दूसरी घटना जो है जनगांव जिले में हुई है, जनगांव में हुई है। वहाँ पर भी बीआरएस और कांग्रेस की, यहाँ पर तो पोलिंग बूथ के अंदर ही हाथापाई तक की नौबत आ गई और पुलिस को और सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव कर लोगों को हटाना पड़ा, समर्थकों को हटाना पड़ा। तो जाहिर तौर पे ये जो दो तस्वीरें हैं ये बताती है कितना बड़ा ये चुनाव, दोनों पार्टियां अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर इस चुनाव को लड़ रही हैं। जहां कांग्रेस लगातार दावे कर रही है कि वो उनकी सत्ता में वापसी हुई, वहीं बीआरएस आश्वस्त है कि भरोसे के ऊपर, केसीआर के चेहरे के ऊपर वो सत्ता पर काबिज रहेंगे।
तो ये भी काफी अहम जानकारी, झड़प की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। हर हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है, हर अपडेट आपको बताते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हुए विकसित भारत संकल्प पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे हैं, सीधे आपको उसी कार्यक्रम में लिए चलते हैं। तो ये आप तो कोई खाना पकाते नहीं हो, खाना पकाते तो आपकी माताजी होगी या आपकी पत्नी होगी, आपकी बहन होगी, उनका क्या अनुभव है? उसका जो आग में जो धुआं निकलते हैं ना, उसका तबीयत को थोड़ा बाधा होता था, इसलिए अभी तो घर के लोग आपको बधाई देते हैं कि आपने अच्छा काम किया, ऐसा बोलते हैं? नहीं, ये अच्छा नहीं। अभी जो उजाला के तो अच्छा होती है। हाँ, तो मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ आता है? हाँ जी। तो मैं पूछता एक हूं, अब जवाब दूसरा दे रहे हैं। क्या जी? आपके परिवार के लोग अच्छा हो रहा है जी। खुश हुए क्या? हाँ जी। अच्छा, देखिए आपका जीवन आसान हो गया। अब पत्नी को, माँ को, बहन को रसोई घर में थोड़ा समय बच रहा है, तो आप अपने बच्चों के विषय में भविष्य में सोचते हैं क्या? बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? बच्चों को मैं आगे एक अच्छा डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, अच्छा इंसान बनाने, अच्छा इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। तो ये जो आई है ना यात्रा आपके गांव में, जो लोग आए ना उनसे पूछिए कि इसके लिए मुझे क्या क्या करना है। जी। आपके बच्चों के भी जो अफसर आए ना उनसे बात करा दीजिए, तो आपको पता चलेगा जी। कि ये विकसित भारत की यात्रा आई है वो किस प्रकार से काम कर रही है। और पूर्णा जी, आपको मालूम है विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी अब वो आपके गांव में आ चुकी है। अब देश को विकसित बनाने के लिए आप भी कोई संकल्प लीजिए। लेंगे? हाँ जी, लेंगे। गांव वाले भी लेंगे? हाँ जी, लेंगे। आपके सभी युवा मित्र को भी बताएंगे? हाँ जी। चलिए, पूर्णा जी आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। सर, अब प्रकाशम जिले के पखाला गांव चलते हैं, जहां से श्रीमती कोमलापट्टी वेंकटा रमनम्मा हुई है। नमस्ते जी। नमस्ते सर। हाँ अम्मा, बताइए। आपसे मिलकर मैं तो बहुत खुश हुई है। आप क्या करती हैं, अपने बारे में बताइए। आपको सरकारी योजनाओं का क्या लाभ मिला है? मुझे ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మీకు ప్రకాశ యోజన ద్వారా పిఎం యోజన సౌర్ యోజన ఉన్నాయి చాలా ఉపయోగాలు పడ్డాయి ఉజాల యోజన కూడా చాలా ఉపయోగపడ్డది आप करती क्या है? नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आज आपसे बात करने का ये जो सौभाग्य मुझे मिला है इसके लिए बहुत बड़ा आभारी हूँ और आप अनेक अनेक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। तो इस गांव में हमको बहुत अनेक आपका जो स्कीम्स मिल रहा है सर, उसमें से हमारा मेजर जो करते हैं वो ग्रुप का है सर। अच्छा, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या आपके गांव में? यस सर, है। तो आप सेल्फ हेल्प से जुड़ी हैं? जुड़ी हूँ सर। तो कब से जुड़ी हैं आप? और आपको ये ड्रोन का सीखने को मिला है क्या? तो उसका क्या अनुभव है? मिला है, मुझे बहुत अनुभव हुआ है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से और कोरमंडल कंपनी वालों से मुझे आसक्ति मिली है सीखने की नई टेक्निक करके। मैं वहाँ पे गुंटूर जाके आचार्य यूनिवर्सिटी में सीखी हूँ। वो टॉय देश का ट्रेनिंग दिया गया है। कितने दिन में सीख लिया? 12 दिन। अच्छा, ये गांव में अगर आपने ड्रोन उड़ाया तो लोग तो कहेंगे रावणम्मा आप तो जादूगर हो गई है। हाँ, गांव वाले देखने आते हैं कि जब आप उड़ाती हैं तो? हाँ, आते हैं सर। तो फिर बच्चे भी कहते होंगे लाओ मुझे भी उड़ाने दो। और फिर कभी गिर जाएगा तो क्या करोगे?
तो विकसित भारत संकल्प पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं। अपडेट आपको देते रहेंगे। तेलंगाना में वोटिंग हो रही है, उसकी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।